बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बहुत ही प्यारी गाय थी जिसको वह बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक बार गांव में सूखा पड़ गया जिससे गांव में कुछ भी अनाज नहीं बचा। अब किसान बहुत परेशान रहने लगा और अपनी गाय को क्या खिलाऊंगा यह सोचते वह चिंता में रहने लगा। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी गाय को शहर में जाकर बेच देगा, क्योंकि उसको गाय को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था तो वह क्या करेगा। इसीलिए उसने यह फैसला लिया कि मैं इस गाय को शहर में जाकर बेच देता हूँ और कुछ पैसे मिलेंगे उससे अपने घर का पालन पोषण करूंगा। यह सब सोचकर वह गांव से शहर की ओर जाने का विचार करता है। लेकिन जाने से पहले वह सोचता है कि अब मेरे पास जो कुछ बचा है, मेरा कीमती सामान, अगर मैं इसे घर में अकेला छोड़कर जाऊंगा तो कहीं चोर चोरी न कर ले। इसीलिए वह अपनी कीमती चीज सोने के सिक्कों को एक पोटली बनाकर अपनी गाय की पीठ के पीछे की ओर बांध देता है। अब वह शहर की ओर चल पड़ता है और वह थोड़ी दूर जाने पर अपनी गाय को रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा चारा खिलाता रहता है और अपनी पोटली को भी देखता रहता है कि कहीं पोटली रास्ते में गिर ना गई हो। फिर एक शहर में जाकर उसको एक लालची साहूकार मिलता है। वह हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे ज्यादा धन कमाने की सोचता है। अब गरीब किसान उसके पास पहुंचता है। क्योंकि साहूकार बहुत लालची था तो वह गरीब किसान का फायदा उठाने की सोचता है। जब गरीब किसान गाय को बेचने की बात करता है तो साहूकार सोचता है मैं इससे सस्ते दामों में यह गाय खरीद लूंगा और इसे आगे महंगे दामों में बेच दूंगा और मुझे ज्यादा फायदा हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह साहूकार गरीब किसान से गाय के बारे में पूछता है। वह अचानक से देखता है कि गाय टोकरी में रखा चारा खा रही होती है और वह गोबर में एक सोने का सिक्का भी देती है। अब वह लालची साहूकार चुपचाप से गरीब किसान को बातों में लगाकर देखता है कि गाय के गोबर में फिर से एक और सोने का सिक्का निकल आता है। लालची साहूकार सोचता है यह तो चमत्कारी गाय है, जितनी बार यह चारा खा रही है उतना ही सोना दे रही है, इसको तो मैं जरूर खरीद के रहूंगा और इससे अमीर बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह गाय के दाम पूछता है और लालची साहूकार उसको 4 गुना पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गरीब किसान कहता है नहीं, मेरी गाय का इतना दाम नहीं है, मैंने तो आपको जितने रुपए बताए हैं मुझे उतने दे दो। लालची साहूकार बोलता है कोई नहीं, मुझे तुम्हारी गरीबी देखकर दया आ गई है, मैं तुम्हें ये 4 गुना दाम दूंगा, मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तुम्हारा इससे भला हो जाएगा। ऐसा बोलकर वह उसकी गाय को 4 गुना दामों में खरीद लेता है और फिर भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि मुझे सोना देने वाली गाय मिल गई है, अब तो मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। अब लालची साहूकार सोने के सिक्के के लालच में गाय को अच्छा अच्छा चारा खाने को देता है और इंतजार करता है कि गाय चारा खाएगी और सोने का सिक्का देगी। लालची साहूकार गाय को देखता रहता है लेकिन सिक्का नहीं निकलता और फिर वह उसको और चारा खाने को देता है कि शायद अब सोने का सिक्का निकलेगा। कुछ देर के बाद लालची साहूकार की पत्नी आकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो और इस गाय को इतना चारा क्यों खिला रहे हो। तब लालची साहूकार अपनी बीवी को सोने के सिक्के की बात बताता है और बोलता है इसको मैं जितना चारा खिलाऊंगा यह उतना सोने के सिक्के गोबर में निकालेगी, यह चमत्कारी गाय है। तभी उसकी बीवी बोलती है ऐसा भी कभी होता है, यह चमत्कारी गाय नहीं है, तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा। जब वह गरीब किसान वापस जा रहा था तो उसने इसकी पीठ पर एक पोटली बांधी थी और वह थोड़ी सी फटी हुई थी। वह उस पोटली को खोलकर वापस अपने साथ लेकर जा रहा था। शायद उसकी पोटली में से ही सोने का सिक्का गिरा होगा उस समय और तुम्हें लगा कि यह गाय सोने के सिक्के देती है। इतना लालच भी अच्छा नहीं है, लालच बुरी बला है। अब लालची साहूकार को अपनी बीवी की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और वह समझ जाता है कि उसने लालची होकर ऐसा कदम उठाया और वह सर पकड़कर बैठ जाता है।